कल जब मैंने सोलाना पर कुछ टोकन खरीदने की कोशिश की तो मैं नहीं खरीद सका। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। और यार, मुझे तुम्हारे लिए और सोलाना तथा कुछ अन्य चीजों के बारे में कुछ समाचार मिले हैं। यह दिलचस्प होने वाला है। और निश्चित रूप से हम शो के अंत में कुछ टीए करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं, आप लोग ट्यून इन करें, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा क्रिप्टो खरीदना है, मैं अपना पैसा किस में डाल सकता हूं और इससे भविष्य में कुछ पैसे कमाने में मदद मिलेगी। खैर, मैंने आप लोगों को यह पहले ही दिखा दिया है ना? मैंने इसमें भारी निवेश किया हुआ है। आप जानते हैं, यह पहले ही सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। और आप जानते हैं कि मैं क्या कहता हूं, जब कोई चीज सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है तो मैं आपको खरीद कर दिखाऊंगा। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि आपके पास कुछ नकदी है तो आप इसे फेंकना चाहेंगे और देखेंगे कि यह कहां जाती है, क्योंकि यार, आप जानते हैं, क्रिप्टो इस अगले बुल मार्केट में विस्फोट कर रहा है। यहीं पर यह एक विकल्प है। फिर मैंने भारी निवेश किया है और आप इसे नीचे दिए गए विवरण में बायबिट davincigi15.com लिंक पर खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी मुलाकात के लिए बस कुछ ही टिकट बचे थे। इसलिए सुनिश्चित करें कि यदि आप आना चाहते हैं तो आप 14 अप्रैल को क्लिक करें और उस कार्यक्रम के लिए साइन अप करें। ठीक है, यह एक अद्भुत घटना होने जा रही है। रविवार रात के 11 बजे हैं, वास्तव में 11 से 30, लेकिन हाँ, आप थोड़ा जल्दी आ सकते हैं। कोई बात नहीं। और हाँ, हम तुम्हें वहां देखेंगे। ठीक है। सोलाना की भीड़भाड़ और महत्वपूर्ण अपडेट समुदाय के साथ साझा किए गए। ठीक है, चूंकि सोलाना अपने नेटवर्क पर भीड़भाड़ का अनुभव कर रहा है और इसके लेन देन का बड़ा हिस्सा असफल हो रहा है, संगठन ने समुदाय के सदस्यों से धैर्य रखने का आग्रह किया है, क्योंकि डेवलपर्स, हमारे मुख्य योगदानकर्ता, अथक परिश्रम कर रहे हैं अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने और नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। ठीक है, हाँ, सब ठीक है। तो हे लड़के, पूरी तरह से केंद्रीकृत, है ना? क्योंकि यह एकमात्र तरीका है जिससे सिस्टम अपडेट को इस गति तक बनाए रखना संभव है, यदि यह पूरी तरह से केंद्रीकृत है। और मेरा मतलब है, लोग कह रहे हैं कि सोना अभी बेकार है, देव कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग परेशान हैं, है ना? यदि आप एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो तेज लेन देन प्रदान करती है, लेकिन कम शुल्क और शुल्क भी कम रखती है ना? तुम्हें क्या मिलने वाला है? आपको सिस्टम का उपयोग करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। और सिस्टम का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या को कम करने का कोई तरीका नहीं है। आप जानते हैं, कहते हैं, हे 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 इसका उपयोग केवल तभी करें जब यह लागत प्रभावी हो। इसलिए यदि आपके पास मूल्य प्रोत्साहन है, वह कहता है, ठीक है, ठीक है, यदि आप अपना लेन देन करना चाहते हैं तो आपको भुगतान करना होगा। ठीक है, अचानक जो लोग लेन देन करना चाहते हैं, हम उन्हें पूरा कर देंगे। और जो लोग ऐसे हैं, हाँ, ठीक है, मैं जाने दूंगा क्योंकि यह बहुत महंगा है, मैं इंतजार करूंगा। खैर, वे किनारे खड़े रहेंगे और लेन देन शुल्क कम होने तक प्रतीक्षा कर सकेंगे। आप देखिए, यह इसी तरह काम करता है, लेकिन सोलाना उस तरह से काम नहीं करता है। और यह एक बहुत अच्छा विचार लगा, क्योंकि हर कोई इस पर चलने लगा। सही। और अब उन्हें एहसास हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं, जनसंख्या, जनता, सही है। वे अपना केक लेना चाहते हैं और उसे खाना भी चाहते हैं। वे सस्ता, हर चीज तेज, हर चीज चाहते हैं। और ओह, कोई परिणाम नहीं। उसका कोई परिणाम नहीं होना चाहिए। हाँ, खैर, यह वहां है। यह एक दर्दनाक स्थिति है कि अब जब आपको अपना सस्ता लेन देन और तेज लेन देन मिल गया है, तो आप इसकी कीमत चुका रहे हैं, जो है, अरे, यह समय समय पर काम नहीं करता है, ऐसा ही है, तो इसे चूसो। सही। आपके पास यह सब नहीं हो सकता। ठीक है, कानून निर्माताओं ने हमें क्रिप्टो लीडर बनाने के लिए 2 बिलों पर प्रकाश डाला है और कहा है कि बिटकॉइन अजेय है। हाँ। ओह, अच्छा, तुम्हें पता है क्या? आमतौर पर यह बिल, सही, क्रिप्टो का समर्थन करने में मदद वास्तव में क्रिप्टो को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है ना? सरकार जो कुछ भी करती है उसका असर आमतौर पर जनता पर ही पड़ता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। कांग्रेसी पैट्रिक का कहना है कि बिटकॉइन एक डबल डूह है और इसे बंद करने की कोशिश करने वाला हर शासन विफल रहा है। हाँ,
और वे असफल होते रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को अवश्य ही ऐसा बनना चाहिए, डिजिटल परिसंपत्तियों में अग्रणी, या आप हर उस देश की तरह आगे बढ़ने जा रहे हैं जिसने ऐसा किया है, जिसे प्रौद्योगिकी से नफरत है ना? और जिस राष्ट्र ने इसे अपनाया वह अंततः जीत गया, यह देखते हुए कि कांग्रेस के 2 विधेयक स्पष्ट नियमों की दिशा में एक मार्ग प्रदान करते हैं। हाँ, खैर, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी नियम की जरूरत है। बस लोगों को इसका उपयोग करने दें, इससे सीखें, जानें कि यह कैसे बेकार है। सही? एक ऐसी प्रणाली बनाना जो तेज और सस्ता हो। ठीक है, यही होता है। सही? आप इसे यहीं प्राप्त करें। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं। पासवर्ड आपको यह मिल गया। नेटवर्क कंजेशन का काफी अनुभव हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। ठीक है, तो आज के लिए समाचार को समाप्त करने के लिए नाइजीरिया सेंट्रल बैंक मुद्रा ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में विदेशी मुद्रा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। हाँ, यह नाइजीरियाई लीरा के लिए बहुत बुरा है। मुझे लगता है कि किसी को एल्गोरिथम माध्यमों से नाइजीरियाई लीरा स्थिर मुद्रा बनानी चाहिए और फिर यह सिस्टम को बहुत तेजी से समाप्त कर देगा, क्योंकि अरे, तुम्हें पता है क्या? आप अभी भी अपना नाइजीरियाई लीरा प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें सीधे डॉलर और यूएसडीटी के लिए व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि भले ही वहां उनके पास यूएसडीटी की कमी है। डॉलर वास्तव में उनके पास यूएसडीटी की कमी नहीं है, वे वास्तव में यूएसडीटी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें नाइजीरियाई परत के लिए यूएसडीटी कौन देगा, जब आप जानते हैं कि केंद्रीय बैंक की मुद्रा चट्टान की तरह गिर रही है। ठीक है, वे दिनेरा में गिरावट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। नाइजीरिया के केंद्रीय बैंक में अमेरिकी डॉलर की चल रही कमी ने बैंकों को काम बंद करने का निर्देश दिया है। स्थानीय मुद्रा में आरण के लिए संपार्श्विक के रूप में विदेशी मुद्रा का उपयोग करना। हाँ, ठीक है, आप पैसा छापना बंद क्यों नहीं कर देते? और आप जानते हैं, बंद कर देते हैं। आप जानते हैं, आर्ण और सामान ब्याज दरें बढ़ाते हैं और आप देखेंगे कि समस्या हल हो गई है, लेकिन वे ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। और सरकारें इसी तरह काम करती हैं और बैंक भी इसी तरह काम करते हैं। तो चलिए इसे वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं इससे चूक गया। ये यहाँ स्पष्ट व्यापार है। मैं कल ही मून शो पर था और क्रिप्टो बच्चे को बधाई, जो कार्यालय में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो छुट्टी के दिन काम कर रहा था। यार, वह बच्चा महानता के लिए किस्मत में है ना? यदि आप युवा हैं और इसे देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं कि वास्तव में जीवन से भी बड़ा कुछ कैसे बने, यही तो लेता है। चीजों को करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। सही, वह अन्य लोग नहीं करेंगे। और वह ये है, अरे, मुझे पता है कि यह छुट्टी है, लेकिन मैं वैसे भी काम करने जा रहा हूं। मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने आऊं, लेकिन मैं ऐसा करने जा रहा हूं। मैं वैसे भी ये काम करने जा रहा हूं। इसीलिए यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप इसे निरंतर आधार पर करते हैं, तो आप बड़े परिणाम देखेंगे और हर कोई इसे भाग्य कहेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ऐसा कहने के साथ ही मैं इस व्यापार से चूक गया। मैंने यह सही देखा। यहीं क्रिप्टो बच्चा कह रहा था, अरे हाँ, ये टूट रहा था, संभवतः इसे और नीचे देखने को मिलेगा। मैंने कहा, नहीं, पिछले 2 हफ्तों को याद रखें। हर बार जब मैं शो में आता हूं, ठीक उसी समय हमारे बीच उलटफेर होता है। ये पूरी तरह से नकली और उछाल था, और मैंने व्यापार नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा था, अरे हाँ, आप जानते हैं क्या, मैं शो के बाद व्यापार करूंगा, और मैं पूरी तरह से भूल गया हूं। और हम वहां जाते हैं। यह आकृति सही। ठीक है, इससे पहले कि हम इथीरियम की ओर बढ़ें, ये सुनिश्चित कर लें कि आप इथीरियम की ओर बढ़ें। bybit.davincij15.com सही है? साइन अप करें और आप मेरे लिए कुछ टोकन प्राप्त कर सकते हैं, है ना? आप मेरे लिए सिक्के खरीद सकते हैं bybit.davincij15.com, या इसे 2bit.davincij15.com, या यहां तक कि कॉइनबेस, क्षमा करें, davincij15.com पर बना सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, आइए एथीरियम को लेकर आएं। जब इसे पंप किया गया तो यह वापस इसके आरंभिक बिंदु तक फिसल गया। दिलचस्प बात यह है कि यह यहां इस क्षेत्र में फंस गया था और यह भड़क गया और फिर उसे पुनः परखने के लिए वापस आ गया, और इसलिए यह एक अच्छा संकेत है।
इसका मतलब है कि शायद यह यहाँ का निचला स्तर है और एथीरियम ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को निश्चित रूप से अपने डॉलर को एथीरियम में स्थानांतरित करना शुरू कर देना चाहिए। यही रास्ता है। मैंने ऐसा कई बार कहा है और हम शायद अपनी कंपनी के लिए आंतरिक रूप से ऐसा करने जा रहे हैं। मैं यूएसडीटी को होल्ड करने के बजाय एथीरियम को होल्ड करना शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। मैं चैट रूम में सवालों का जवाब देने जा रहा हूं क्योंकि मैं यह लाइव करता हूं। आपको इसे वास्तव में लाइव देखने को मिलेगा। यदि आप davinci j15.com पर जाते हैं और वहां साइन अप करते हैं तो आप शो को लाइव देख सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और मुझसे प्रश्न पूछें जिनका मैं शो में लाइव उत्तर दूंगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।